महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित एक विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा मंगलवार को पेश किया गया और इस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसको लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। नए संसद भवन, जिसका कि नाम है भारत का संसद भवन, उसमें प्रवेश के साथ ही ये पेश होने वाला ये पहला विधेयक है। मंगलवार को जो पेश हुआ विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और इसके प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि कानून बनने के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों को पूरा करने के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने या निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से सीमांकन होने के बाद ही ये प्रभाव में आएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं का भी मंजूरी लेना जरूरी होगा। राज्य विधानसभाओं की मंजूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे राज्यों के भी अधिकार प्रभावित होते हैं। ये विधेयक अपने प्रावधान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा तक विस्तारित करेगा। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन सभी भारतीय राज्यों की विधानसभाओं पर भी लागू होता है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और दिल्ली विधानसभा प्रावधानों के समान लागू खंड के तहत आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल होंगी। विधेयक ये बताता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान परिसीमन अभ्यास के बाद में ही लागू किया जाएगा। मतलब जब इसका परिसीमन किया जाएगा तब इसको लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जो लोकसभा विधेयक पेश किया उसमें महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू करने से पहले जनगणना कराने की बात कही। जनगणना के बाद में सीटों का फिर से परिसीमन होगा, नई आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अब से पहले जो चल रहा था वो जनगणना आधारित परिसीमन वर्ष जो था 1971 का था। देश में जनगणना 2021 में होनी थी और इसके तहत इसमें ऑलरेडी पहले से देरी हो चुकी है। इसे 2026 तक इसको रोका गया है। संविधान की धारा 81 के अनुसार 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक परिसीमन को रोका गया है। इसके अनुसार परिसीमन 2031 में होगा और सरकार ने 2021 में जनगणना की प्रक्रिया पर कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इसको रोक लगा दी थी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार को इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना है। वर्तमान के कुछ अगर आंकड़ों को देखें तो वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित हैं, शेष सीटें अनारक्षित हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बनने पर इन 131 सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए यानी आरक्षित हो जाएगी। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए 28 और 16 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। 181 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी लोकसभा में टोटल कुल। और इसमें महिला सांसद जो देखें अभी के समय में मौजूदा लोकसभा में यानी 543 सदस्यों में से महिला सांसद 82 हैं। अभी लोकसभा में 15% महिलाओं की हिस्सेदारी है। राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद में महिला आरक्षण नहीं होगा। 128वां संशोधन विधेयक या कह सकते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक, इसके खंड 5 में कहा गया है कि ये विधेयक जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। 2021 से लंबी जनगणना होने के बाद में परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से पुनर्निर्धारण होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 2026 के बाद हो पाएगा। इस हिसाब से देखिए तो लोकसभा के 2029 के चुनाव में इस पर अमल हो सकेगा।